जैन बच्चों, देखिए आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होने वाली है वो बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्डर्ड फर्स्ट एंड हाई डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की है। ठीक है, जो मैंने चैप्टर 3 के स्टार्टिंग वीडियोस में बता लगा था, जिसमें इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज जो है चैप्टर 3.1 एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे अपन, जिससे कि हमको ये कंप्लीट हो जाएगा कि हमने पूरे क्वेश्चन जो है बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन थे उसको भी कंप्लीट किए, जो टफ क्वेश्चन थे उसको भी कंप्लीट किए, जो ऐसे थे जो एग्जाम हॉल में आने वाले थे। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रीवा, कानपुर, भोपाल ऐसे यूनिवर्सिटी में आ चुका है। और 1996 हो गया, 2003 हो गया, 2012, 13, 14 ऐसे करके क्वेश्चन ये आए हुए हैं। तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। जो हमको लग रहा है डाउट कि इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, तो उस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि जो क्वेश्चन है बीएससी के, ये आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इसकी स्टडी कर रहे होंगे और जो आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक वगैरह में है, उनके लिए भी है। ठीक है, और आपको और भी चीजें बता देता हूँ। जिन बच्चों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ जाऊंगा। और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक में मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को कुछ मैथ्स है वहां पे जो प्रॉब्लम जाती है, तो उसके लिए भी सजेशन आप हम मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आज का क्वेश्चन है हमारा, if the curve rule differential equation is p square plus 2y 2py cot x is equal to y square passes through pi by 2 1, how that the equation of the curve is given by 2y minus x square 1 by 2x 2y minus cos x square 1 by 2x is equal to 0। मतलब मुझे ये प्रूव करके लाना होगा, जब हमारे पास पासेस थ्रू दे चुका है, ये जब चीजें दे चुकी है, तब ये कंडीशन आएगा। मतलब सी की वैल्यू पुट करनी होगी यहाँ पे, जो आंसर आएगा, ठीक है, सी का मान जो आएगा उसको आपको रखना होगा, तब आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो देखिए इसको करना कैसे, मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पेपर हॉल में कभी कभी ये सब नहीं देगा, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन देगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सिर्फ वही क्वेश्चन लिख देगा। इस तरह का क्वेश्चन लिख देगा, तब आप सॉल्व करेंगे जो तरीका उसी से। और इसकी यदि थ्रू कुछ और भी लिख देता है तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर वही आएगा जो मैं करूंगा, इसमें सी आ जाएगा, बट अब जब करेंगे तो उसमें सी नहीं दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 और 1 पासेज थ्रू जो करना होगा उसको रखना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं अपन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो दिया हुआ है आपको लिखिए, पी स्क्वायर प्लस 2py कॉट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए मैं जो करूंगा क्वेश्चन, वो आप बड़े बड़े लिखूंगा। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर इधर ला दीजिए कि आपको पूरी तरह दिखाई दे। ठीक है, आपको पूरी तरह समझ में आए, उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं, तो मैंने आपको ये बता रखा था कि या तो डायरेक्ट फैक्टर करिए या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको तोड़ दीजिए, द्विघाती सूत्र से। बट यहाँ ये टूटेगा नहीं, डायरेक्ट फैक्टर तो होने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड टर्म है, इवन टर्म नहीं है। ऑड में आपको पता है कि 1 2 3, 3 का तो बिल्कुल नहीं हुआ, 4 टर्म होते तो हो जाता। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, a इज इक्वल टू 1 लेंगे, b इज इक्वल टू यहाँ पे 2y कॉट x c माइनस वाई स्क्वायर, ये ले लिए।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू आपको दी है -2y कॉट एक्स, बी स्क्वायर की वैल्यू रखी है 2py कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू रख दीजिए अपॉन 2, a की वैल्यू रख दीजिए 1। तो जो वैल्यू रखनी थी आपने वो रख दी, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसका कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखेंगे -2y कॉट एक्स प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4, ये नहीं होगा यहाँ पे ना, वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। 2y कॉट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2। ये हो गया p। इसके बाद जब इसके आगे सॉल्व करते हैं, यहां से मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो आपको ध्यान देना होगा कि 4y स्क्वायर और 4y स्क्वायर दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे भी 4y स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4y स्क्वायर है। जब दोनों में 4y स्क्वायर है तो उसको बाहर निकालेंगे, जब 4y स्क्वायर को रूट से बाहर करेंगे तो किस में निकलेगा, 2y में, ठीक है। p इज इक्वल टू, देखिए यहां पे भी -2y कॉट एक्स प्लस माइनस 2y अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस का 1 अपॉन 2। 2y दोनों में से कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस, ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। 2 से 2 कट जाएगा, कॉट एक्स प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट कट के आपका कॉसेक एक्स पी, ये आ जाएगा। और उसके बाद यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां तक जब क्लियर हो जाएगा तो अपन स्टार्ट करते हैं। पी को आपको पता है, लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स, वाई माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है। अब यहां पे लगाएंगे यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड को मैंने बता रखा है, ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता क्या है, ठीक। तो चलिए इसको देखें। तो dy ये y अपॉन में हो गया, dx वहां चला जाएगा, प्लस माइनस कॉसेक x यहां पे हो जाएगा dx। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इन दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दीजिए बोथ साइड पे। तो यहां लिखेंगे, यहां पे जब आप लिखेंगे बोथ साइड, दोनों साइड पे इंटीग्रेटिंग करिए, इंटीग्रेशन करिए, dy अपॉन वाई इसका करिए कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स dx, ठीक है। सबका कर लेंगे आप। अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, यहां तक तो क्लियर। मिटा देते हैं इसको।
देखिए यहां से जब आते हैं अपन, तो जब इसका करेंगे 1/y का क्या होता है, log y। फिर देखिए इसका अलग अलग करिए, माइनस बाहर करिए, cot x का dx, प्लस माइनस इंटीग्रेशन करिए cosec x dx का, माइनस इसका होगा log sin x, प्लस माइनस इसका हो जाएगा log tan x/2, और प्लस में log c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक आपको चीज बता देता हूं, कॉसेक का भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन में 3 होते हैं, तो जो जिसकी जहां पे जरूरत पड़ेगी उसकी ही हमको लेनी है। ठीक है, जहां पे जिस फॉर्मूले की यूज पड़ेगा उस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए cot x का log sin x ये हो गया, प्लस माइनस cosec का cot का ये हो गया, cosec का ये हो गया। अब log c क्यों लगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड पे आपके log है तो log c लेना है। मतलब कौन जो 12th के भी बच्चे ध्यान देंगे इस चीजों को, अगर बच्चे अगर मेरे वीडियो को थोड़ा सा भी अगर देख लेते हैं तो उसमें एक चीज आपको डाउट क्लियर कर देता हूं कि जब भी समाकलन अवकलन समाकलन नियतांक यूज किया जाता है तो कोई इसमें जरूरत नहीं है, सी जैसा चाहिए वैसा आप ले सकते हो। e⁻c आ रहा है आप सी लिख सकते हो, अगर आपका 1/c आ रहा है उसको सी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि समाकलन नियतांक सी ही रहेगा, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर देखिए अब इसमें क्या करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए। ठीक, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक, पॉजिटिव साइन लेंगे तो log y माइनस log sin x प्लस log tan x x/2 और log c। क्या ले रहे हो आप, पहले पॉजिटिव ले रहा हो, पॉजिटिव ले रहा हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये log m हो रहा है और माइनस log n हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, log tan x/2 sin x log c। ठीक है, log इसको क्या लिखते हैं आप, sin x/2 cos x/2 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं आप, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 प्लस का log c। देखिए यहां पे जो मैंने अपॉन का यूज किया है बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, हमारे सर थे हमें बताते थे, ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया ना ये वाला, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं sin x/2, ये देखिए इस तरह मारा, ये इस तरह से आप मारो स्लैश टाइप से, ये गड़बड़ है, इस तरह नहीं करने का, आपको पूरा बटे लिखना पड़ेगा, ना ही ऐसे करके यहाँ cos x/2 लिखोगे, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, इस तरह से कोई साइन आपको यूज नहीं करना है, ये बताया नहीं जाता है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक, यहां मिटा देता हूं मैं, यहां देखिए ये कॉस से ये साइन से साइन कट जाएगा, लॉग साइन से साइन कट जाएगा यहाँ पे, तो यहां बचेगा आपका, देखिए ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 cos² x/2। ठीक है,
क्योंकि यहाँ कॉस और ये कॉस मिलके बन जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस का लॉग इधर सी चल रहा है, इधर लॉग वाई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं आप, लॉग सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू प्लस लॉग सी। आपको पता होगा कि 1 बाई कॉस को सेक लिखते हैं, सेक स्क्वायर लिखते हैं, मैंने लिख दिया। ये लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको भी लिखिए सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू इंटू सी लॉग वाई। लॉग से लॉग कट गया, वाई बराबर क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सी। अब अरे यार अपॉन में टू रहेगा, टू को इधर भेजिए तो टू वाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सी, इन दोनों को इधर ला दीजिए तो सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये आया पहले का, जब आपने पॉजिटिव साइन लिया, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आया। अब हम लेते हैं नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। यहां पे बस आपको माइनस साइन लेना है। यहां पे जब आप माइनस साइन लेते हैं तो क्या होगा, लॉग वाई माइनस लॉग साइन एक्स माइनस लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस लॉग सी। दोनों में माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टेन एक्स बाई टू, लॉग का सी रहेगा, ठीक। माइनस यहां पे जब आप इसको करेंगे तो लॉग साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू लॉग सी। ये कैसे हुआ, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला लगेगा यहां पे, माइनस यहां पे देखिए लॉग साइन को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकते हैं, और टेन को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू प्लस का लॉग सी रहने दीजिए। यहां तक बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी, जो जो मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, माइनस लॉग साइन और साइन हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस लॉग सी। ये बार बचेगा, इधर क्या चल रहा है आपको, लॉग वाई, वाई चल रहा होगा। यहां पे मिटा देता हूं मैं, हमारा जो ये आ चुका है, मैं इसको ब्लू से यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। नहीं समझ, इसको ब्लू से मैं नीचे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर होगा कि ये फर्स्ट जब हमने पॉजिटिव लिया था तब ये आया था, ठीक है। तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, टू वाई माइनस सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर जीरो। ये आया था पॉजिटिव में प्लस साइन, ठीक है। आप अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप मेरे वीडियो को उस करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, देख देख के, क्योंकि मुझे तो थोड़ा आगे तक लेके जाना इसलिए टाइम लग रहा है। आज की कंडीशन ऐसी है, अब ये log m प्लस का है ना, तो log m इसको ले लेंगे, माइनस log n इसको ले लेंगे। अब इसको करिए, हो जाएगा log y log c अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू नीचे रहेगा, log y, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको cosec स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू इंटू सी लिख सकते हैं, क्योंकि वन बाई साइन क्या होता है, cosec होता है, टू रहने देंगे,
लॉग से लॉग कट जाएगा और यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू इंटू सी। टू को इधर भेजिए तो 2y सी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू सी, इसको इधर ला दीजिए, सी इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब जब आपने माइनस लिया, क्या लिया, माइनस का साइन लिया, ये प्लस के पॉजिटिव में आया, माइनस में आया, ठीक, इतना चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं। जब इसको कर दिए, इसको देख लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं। यहां तक हो गया होगा। जब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे अपन, यहां लिखेंगे hence required solution is, आवश्यक जो हल हमारा निकला, आपको पता है कि सबको इंटू में करा कर लिख देते हैं, तो लिख दीजिए 2y माइनस सी कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 2y माइनस सी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक। अब ये चीजें जब आपके सामने आ गई, पर इसकी ये तो प्रूफ अभी हो नहीं, क्योंकि अभी पासेस तो हमारे पास बता हुआ है, तो उसको करते हैं। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, यहां पे लिखिए कि इट पासेस थ्रू पाई बाई टू कॉमा 1। अब जहां पे भी y x दिखेगा वहां पे पाई बाई टू, और जहां y एक, जहां y दिखेगा वहां 1। तो चलिए यहां पर रख दीजिए, क्या रखेंगे, 2, y की वैल्यू क्या होगी 1, c रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा, c यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्यों पाई बाई 4 हो रहा भाई, देखिए ये पाई बाई 2 को x के ऊपर रखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 4 यहाँ पे हो जाएगा, पाई बाई 2 और ये 2 मिलके यहाँ पे 4 बना देंगे, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें हैं। टू माइनस इसकी वैल्यू जो होती है c इंटू रूट टू कॉसेक 45 की डिग्री होते हैं, मतलब वैल्यू होती है वो अंडर रूट 2 होती है, उसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। टू यहाँ पे भी माइनस सी, इसका भी होगा रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे होगा 2 माइनस टू सी, 2 माइनस टू सी इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट हो जाएंगे। रूट 2 का तो 2 ही होता है, दोनों में से क्या करिए 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, तो हो जाएगा 4, क्योंकि यहां से 2 कॉमन निकाले और यहां से भी 2 कॉमन निकाले, तो 2 और 2 कितना हो गया 4। यहां बचेगा 1 माइनस सी, यहां बचेगा 1 माइनस सी, यहां पे स्क्वायर 0। इतनी बातें कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे यहां पे कर देता हूं, ठीक। यहां पे हो जाएगा 4, 1 माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 चला जाएगा 0 के अपॉन में, डिवाइड हो जाएगा, 0 बचा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1।
ठीक है, यहां से तो आपको बन ही जाएगा। स्क्वायर हटेगा, रूट लगता है, माइनस का प्लस का वन उतर गया, माइनस का वन हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, सी का मान 1 आएगा। चलिए सी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब सी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यहाँ पे रखेंगे जब, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहां पर रखिए 2i माइनस सी की जगह कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ सी है तो यहाँ 1 रखिए, यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ क्या होगा, 2i माइनस सी की जगह यहाँ पे 1, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। यही आपको मेन प्रूफ करना था। ठीक, वैसे एक समय ये भी आपका प्रूफ होता है, ठीक है, लेकिन जब आपके पास ये ऑप्शन दे दे तब आपका ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अपने को कंप्लीट करना था। तो जो आज मैंने क्लासेस आपके ली, ये बीएससी हमारी कौन सी क्लासेस थी आज की, बीएससी फर्स्ट ईयर की थी। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं, चैप्टर 3 चल रहा है, और इसके पहले चैप्टर 2 के बारे में मैंने बता दिया था, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब कुछ क्लासेस में हमारे ये कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि कॉलेजों में भी बहुत बेसिक चीजों से नहीं बताया जाता है, क्योंकि बच्चे बेसिक से बहुत दूर रहते हैं, बेसिक की जानकारी उनको नहीं रहती है। हम बेसिक भी बता रहे हैं कि बेसिक आपका पूरी तरह कंप्लीट हो, जहां से जहां आपके क्वेश्चन हो वो आपके पूछे जाते हैं वो हम बता सकें। पर यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उसकी और भी जानकारी आपको देता रहूंगा, मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आता है। ठीक, धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम